हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सितंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारा सितंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मिलेगा, नीचे दिए गए लिंक से परचेज आप लोग कर सकते हैं। वीडियो आपको बायलिंगुअल मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मिलेगी वीडियो। और आप लोग हमारे चैनल पे ये इंपॉर्टेंट वीडियोस भी देख सकते हैं। लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अप्रैल टू सितंबर, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज पार्ट 1 से लेके पार्ट 38 तक हमने कवर की है अलग अलग टॉपिक के साथ। और स्पेशली लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स अप्रैल टू सितंबर पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, as of September 2022, State Bank of India has a market cap of $62.64 billion. This makes State Bank of India the nation's most valuable bank by market capitalization। यानी कि सितंबर 2022 तक भारतीय स्टेट बैंक का मार्केट कैप $62.64 बिलियन है। यह भारतीय स्टेट बैंक को बाजार पूंजीकरण द्वारा देश का डैश यानी कि कौन सा सबसे मूल्यवान बैंक बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाजार पूंजीकरण द्वारा देश का तीसरा सबसे मूल्यवान बैंक बनाता है। और फर्स्ट पे कौन सा है? फर्स्ट पे है एचडीएफसी, सेकंड पे आईसीआईसीआई और थर्ड पे है एसबीआई। यानी कि एसबीआई हिट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन रुपीस में यहाँ पे काउंट किया गया है, और ये है $62.64 बिलियन में। ठीक है, ये डॉलर में काउंट है, और ये जो रुपीस में है 5 ट्रिलियन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट स्टेट लैंडर surpassed $5 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इट्स शेयर रीच्ड अ न्यू हाई ऑफ ₹564.85 in intraday trade on the Bombay Stock Exchange BSE। यानी कि एसबीआई ने 5 ट्रिलियन रुपये, ठीक है, ये ध्यान देना है कि ये रुपये में काउंट किया गया है, 5 ट्रिलियन रुपये है, और डॉलर में कितना है? $62.64 बिलियन। तो एसबीआई ने 5 ट्रिलियन रुपये का बाजार पूंजीकरण मारा, और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई भारत के सबसे बड़े राज्य ऋणदाता का बाजार पूंजीकरण पहली बार $5 ट्रिलियन को पार कर गया है, जब उसके शेयर 564 यानी कि 564.85 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इंट्राडे में नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम बीएसई, एसबीआई इज रैंक्ड 7th ओवरऑल अमंग कॉर्पोरेशंस एज ऑफ वेडनेसडे 10:30 AM विद अ मार्केट वैल्यूएशन ऑफ 5.03 ट्रिलियन। यानी कि बीएसई के आंकड़ों के अनुसार एसबीआई ने बुधवार तक 5.03 ट्रिलियन के बाजार मूल्यांकन के साथ निगमों में 7वें स्थान पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई रुपये के मार्केट कैप को पार कर रहा है, और 5 ट्रिलियन ऐसा करने वाला यह देश का तीसरा ऋणदाता है। यानी कि एसबीआई सरपास द मार्केट कैप ऑफ ₹5 ट्रिलियन, मेकिंग इट द थर्ड लैंडर in the nations to do so. HDFC, the biggest private lender in India, topped the list with a market cap of ₹8.38 trillion, followed by ICICI Bank with a market cap of ₹6.33 trillion। यानी कि HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी ऋणदाता 8.38 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है, और इसके बाद आईसीआईसी बैंक 6.33 ट्रिलियन रुपए मार्केट के कैप के साथ है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अगर पहले में पूछा जाएगा तो फर्स्ट पे है एचडीएफसी बैंक, और कितना इसका मार्केट कैप? 8.38 ट्रिलियन रुपीस। ठीक है, और आईसीआईसी बैंक का ये सेकंड पे है, और आईसीआईसी बैंक का कितना है मार्केट कैप? 6.33 ट्रिलियन रुपीस। और अब है एसबीआई थर्ड पे। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पूछा जाएगा और इनका मार्केट कैप भी आपने याद रखना है, इसलिए आपने कंटेंट को, वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ है, फर्स्ट पे है एचडीएफसी, सेकंड पे है आईसीआईसी, और एसबीआई है थर्ड पे।
एसबीआई की हम बात करेंगे तो एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख और आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ है शशिधर जगदीशन, आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी। सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बैंक के रिगार्डिंग, आपने जरूर देखना है एग्जाम से पहले। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज पार्टनर्ड विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रिमोट सिटीज इन सितंबर 2022। यानी कि निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सितंबर 2022 में दूर दराज के शहरों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ भागीदारी की है? तो वो की है कू इज द राइट आंसर। India Post Payment Bank, a division of India Post, the country's postal giant, has partnered with the Indian microblogging platform Koo. IPPB India Post Payment Bank has signed an MOU with Koo to boost financial inclusion and literacy in the country. तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देश के एक डाक दिग्गज विद इंडिया पोस्ट के एक प्रभाग ने भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू के साथ भागीदारी की है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने देश में वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर पढ़ना है। कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं। बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तो फाउंडेड इन 1 सितंबर 2018 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और एमडी सीईओ है जे वेंकटरमू। टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PhonePe has tokenized test credit and debit card on its platform in line with the Reserve Bank of India mandate for information security. PhonePe ने सूचना सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुरूप अपने प्लेटफॉर्म पर डैश क्रेडिट और डेबिट कार्ड को टोकन दिया है। राइट आंसर हो जाएगा 14 मिलियन इज द राइट आंसर। PhonePe tokenized debit and credit cards. PhonePe announced that it had tokenized 14 million credit and debit card on its network in accordance with the RBI guidelines for data security. यानी कि फोनपे ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को टोकन दिया और फोनपे ने घोषणा की कि उसने डेटा सुरक्षा के लिए आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने नेटवर्क पर 14 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड को टोकन किया है। Next point है since the exercise began in December 2021, the Walmart-backed company claims to have tokenized more than 80% of its active users card. और दिसंबर 2021 अभ्यास शुरू होने के बाद से वॉलमार्ट समर्थित कंपनी ने अपने 80% से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं यूजर्स के कार्ड को टोकन करने का दावा किया है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख सकते हैं। हम फोन पे की बात करेंगे तो फोन पे के फाउंडर है समीर निगम और सीईओ है समीर निगम। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फोन पे की। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है In September 2022, which of the following bank has partnered with WhatsApp to enable FASTag recharge through payments on WhatsApp? तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में? सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से फास्टैग रिचार्ज को सक्षम करने के लिए व्हाट्सएप के साथ भागीदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज द राइट आंसर। तो क्या बोला गया है? WhatsApp and IDFC First Bank FASTag, IDFC First Bank for the customers launch its integration with payments on WhatsApp would enable quick and secure FASTag recharging. Due to this collaboration, users of IDFC First will be able to recharge their FASTag directly from IDFC First WhatsApp chatbot and finish the transaction from within the चैट थ्रेड। और व्हाट्सएप और आईडीएफसी बैंक फास्टैग ग्राहकों के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक व्हाट्सएप पर भुगतान के साथ अपना एकीकरण शुरू करने से त्वरित और सुरक्षित फास्टैग रिचार्ज सक्षम होगी और इस सहयोग के कारण आईडीएफसी फर्स्ट के उपयोगकर्ता अपने फास्टैग और सीधे आईडीएफसी फर्स्ट के व्हाट्सएप चैटबॉट से रिचार्ज कर सकेंगे और चैट थ्रेड के भीतर से लेन देन समाप्त कर सकेंगे। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। व्हाट्सएप एंड आईडीएफसी बैंक की पॉइंट्स हैं, आप इंग्लिश में आप इनको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके
या पीडीएफ डाउनलोड करके, और अबाउट फास्टैग रिचार्ज, ये सारे ही पॉइंट्स हैं, आप इनको जरूर देखिए। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय मंडल has been appointed as CEO of which of the following bank? तो प्रलय मंडल को निम्नलिखित में से किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उनको किया गया है CSB बैंक इज द राइट आंसर। The Reserve Bank of India has approved the appointment of Pralay Mandal as the MD and CEO of CSB Bank for 3 years. He was Deputy Managing Director of the bank since 17th of February 2022 and was subsequently appointed as interim MD and CEO with effect from 1st April 2022. Prior to joining CSB Bank, Pralay Mandal was Executive Director and Head of Retail Banking at Axis Bank. तो 17 फरवरी 2022 से वो बैंक के उप एमडी थे और बाद में उन्हें 1 अप्रैल 2022 से अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? प्रलय मंडल को। और सीएसबी बैंक में शामिल होने से पहले प्रलय मंडल एक्सिस बैंक में खुदरा बैंकिंग के कार्यकारी डायरेक्टर और प्रमुख भी थे। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। सीएसबी बैंक की हम बात करेंगे तो फाउंडेड इन 26 नवंबर 1920, हेडक्वार्टर है इसका थ्रिसुर केरला में। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following bank was ranked 63rd on the best workplace in Asia 2022 and becomes the only bank in India to be listed by Great Place to Work? तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों पर 63वें स्थान पर था और ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक बन गया है? वो है फेडरल बैंक। Federal Bank was ranked 63rd on the best workplace in Asia 2022 and becomes the only bank in India to be listed by Great Place to Work, the global authority on workplace culture. तो फेडरल बैंक को एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों पर 63वां स्थान दिया गया था और कार्यस्थल संस्कृति पर वैश्विक प्राधिकरण ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक बन गया है फेडरल बैंक। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द लिस्ट इज बेस्ड एंड ओवर 1 मिलियन सर्वे रिस्पॉन्सेज अक्रॉस एशिया एंड वेस्ट एशिया रिप्रेजेंटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 4.7 मिलियन एम्प्लॉयज इन द रीजन। बात करें फेडरल बैंक की तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है और सीईओ श्याम श्रीनिवासन, फाउंडर केपी होम इज फाउंडेड इन 23rd of April 1931। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fitch Ratings slashed India's GDP growth projection for financial year 23 to -%, यानी कि फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2013 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को घटाकर -%, कितने परसेंट कर दिया है? तो जीडीपी प्रोडिक्शन जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन अभी जो आपको एग्जाम है उसके लिए आपने ये वीडियो देख के जरूर जाना है। यही किसी जो प्रोडिक्शन है जीडीपी करंट, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट एग्जाम में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7% is the right answer. Fitch Ratings slashed India's GDP growth projection for financial year 2023 to 7%, saying the economy is expected to slow against the backdrop of the global economy, elevated inflation and high interest rate. तो Fitch Ratings ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 2023 है, ये 1 बाय मिस्टेक है, 2023 के लिए भारत के जीडीपी के विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है और ये कहते हुए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था या उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दर की पृष्ठभूमि के खिलाफ अर्थव्यवस्था के धीमा होने की उम्मीद है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई हैज इंक्रीज्ड द बेंचमार्क लेंडिंग रेट बाय व्हाट %? तो एसबीआई ने बेंचमार्क उधार दर कितने % तक बढ़ाई है, ये पूछा गया है। तो वो बढ़ाई है 0.7%। The country's largest lender SBI raised the benchmark prime lending rate BPLR by 70 basis points, 0.7% to 13.45%. The announcement would make a loan repayment linked to BPLR closer. The current BPLR rate is 12.75%. It was revised last in June.
तो देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई ने बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट बीपीएलआर को 70 आधार अंकों या 0.7% से बढ़ाकर 13.45% कर दिया है। तो कितना है 70 बेसिस, यानी कि 100 बेसिस का कितना होता है 1%, 70 बेसिस का 0.7%। इस घोषणा से बीपीएलआर से जुड़े कर्ज का भुगतान महंगा हो जाएगा और मौजूदा बीपीएलआर दर 12.75% है। पिछली बार इसे जून में संशोधित किया गया था। इसी क्वेश्चन की रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप इनको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड ए टर्म इंश्योरेंस प्लान क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। तो निम्नलिखित में से किस जीवन बीमा ने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर लॉन्च किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस policy started Click to Protect. HDFC Life, one of the top life insurers in India, has introduced the Click to Protect Super Term Insurance Plan, which allow customization based on your protection needs and only charges you for the benefit and plan options you select. Click to Protect is a non-linked, non-participating individual pure risk premium saving life insurance plan. इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एंड स्क्वायर यार्ड्स एंड इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ओपन डोर्स को-ब्रांडेड होम बाय इकोसिस्टम। तो निम्नलिखित में से किस बैंक और स्क्वायर यार्ड ने सह ब्रांडेड होम बाय इकोसिस्टम ओपन डोर्स के लॉन्च की घोषणा की है? तो वो की है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। एक्सिस बैंक एंड स्क्वायर यार्ड्स लॉन्च्ड ओपन डोर्स co-branded home by ecosystem. The open doors platform will ensure that complete journey from searching to buying one's dream home becomes an efficient and delightful experience for the customer. एक्सिस बैंक और स्क्वायर यार्ड्स ने होम बायर इकोसिस्टम को ब्रांडेड ओपन डोर्स लॉन्च किया। ओपन डोर्स प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करेगा कि खोज से लेकर सपनों का घर खरीदने तक का पूरा सफर ग्राहकों के लिए एक कुशल और आनंददायक अनुभव बन जाए। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which company appoints former deputy governor, former RBI deputy governor BP कानूनगो and Zomato chairman कौशिक दत्ता to board? यानी कि कौन सी कंपनी ने आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर बीपी कानूनगो और जोमेटो के चेयरमैन कौशिक दत्ता को बोर्ड में नियुक्त किया है? वो किया है भारत पे। भारत पे इज द राइट आंसर। भारत पे हैज अपॉइंटेड बीपी कानूनगो फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड कौशिक दत्ता करंट चेयरमैन ऑफ जोमेटो as the independent directors of fintech firm BharatPe. Previously former chairman of the SBI Rajneesh Kumar was the director of the company. तो भारत पे ने आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर बीपी कानूनगो और जोमेटो के वर्तमान अध्यक्ष कौशिक दत्ता को फिनटेक फर्म भारत पे के स्वतंत्र डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार कंपनी के डायरेक्टर थे। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है अबाउट बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो विल सपोर्ट भारत पे टू बिल्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड कौशिक दत्ता विल प्ले अ मेजर रोल इन टेकिंग द company public in the next 2-3 years. Kanungo worked in several departments of the RBI, was nominated as the director on the boards of NABARD and the National Housing Bank. अबाउट द कौशिक दत्ता आप देख सकते हैं। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद नेशन ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बैंक बन गया है? वो बन गया है एचडीएफसी बैंक।
HDFC Bank, India's largest private sector bank, became the first bank in the country to issue an electronic bank guarantee in partnership with National E-Governance Services Limited. तो HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। कौन सा बैंक बन गया है ये? इस HDFC बैंक। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। एचडीएफसी बैंक की बात करें, सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड इन अगस्त 1994 इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, American Express Banking Corp India has appointed Dash as its Chief Executive Officer and Country Manager। तो American Express Banking Corp India ने डैश को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और देश प्रबंधक नियुक्त किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजय खन्ना इज द राइट आंसर। American Express Banking Corp India has appointed Sanjay Khanna as its CEO and Country Manager. At present, Sanjay Khanna heads the country executive team and is responsible for driving growth across the organization's consumer and commercial businesses। तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया ने संजय खन्ना को अपना सीईओ और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है और वर्तमान में संजय खन्ना देश की कार्यकारी टीम के प्रमुख और संगठन के उपभोक्ता और वाणिज्यिक व्यवसायों में विकास को गति देने के लिए जिम्मेदार हैं। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, In September 2022, Bank of Maharashtra has raised dash to fund business growth through the Basel थर्ड कंप्लेंट एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। यानी कि सितंबर 2022 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बेसल थर्ड अनुपालक अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड के माध्यम से व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए डैश यानी कि कितने रुपए जुटाए हैं? तो जुटाए हैं 710 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 710 करोड़ रुपए जुटाए। सरकार के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कंपनी के विस्तार के लिए बॉन्ड के माध्यम से 710 करोड़ रुपए जुटाने की सूचना दी है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र रेज रुपीज 710 करोड़। द गवर्नमेंट ओन बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिपोर्टेड रेजिंग रुपीज 710 करोड़ थ्रू बॉन्ड्स टू फाइनेंस कंपनी एक्सपेंशन। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to RBI, India's current account deficit (CAD) is likely to remain within -% of the GDP in 2022-23। RBI के अनुसार भारत का चालू खाता घाटा CAD 2022 से इसमें सकल घरेलू उत्पाद के -% के भीतर रहने की संभावना है। तो 3% इज द राइट आंसर। A weak rupee, elevated fuel prices will keep India's current account deficit under pressure, with analysts seeing it at about 3% of GDP in financial year 2023 compared to 1.2% in financial year 22, even as these will exert pressures ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। तो कमजोर रुपये और ईंधन की ऊंची कीमत भारत के चालू खाते के घाटे सीएडी को दबाव में रखेगी, क्योंकि विश्लेषकों ने इसे वित्त वर्ष 2012 में जीडीपी के लगभग 3% की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में 1.2% की तुलना में देखा है, क्योंकि ये सरकारी वित्त पर दबाव डालेंगे। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट रिवर्स्ड इट्स 3-month डाउनवर्ड ट्रेंड इन अगस्त राइजिंग टू डैश। तो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अगस्त में अपने 3 महीने के नीचे के रुझान को उलटकर डैश तक पहुंच गई है। तो कितना पहुंच गई है? 7% इज द राइट आंसर। Price pressures returned to the Indian economy in August, with retail inflation quickening to 7% after cooling to a 5-month low in July। तो अगस्त में भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्य दबाव वापस आ गया और खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 5 महीने के निचले स्तर पर ठंडा होने के बाद 7% तक तेज हो गई है। और इसी के साथ हमने अपना सितंबर मंथ का पार्ट 3 कंप्लीट किया है और इसका सितंबर मंथ का हमारा बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। इसका आप लोग पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए
और अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइए। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।